हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, करेक्ट द सेंटेंसेस। करेक्ट दी सेंटेंसेस इट मीन्स आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य क्या हैं, गलत हैं, और आपको इन वाक्यों को सही करना है। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको एनालाइज करते हैं। देखिए, ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस। ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस, इसका मीन्स क्या होता है गाइस? वह हमेशा सफलता पाता है। वह हमेशा सफलता पाता है। सिंस ही हार्डली वर्क्स। सिंस ही हार्डली वर्क्स, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? सिंस मीन्स क्योंकि या चूँकि। सिंस का मीन्स क्या होता है गाइस? चूँकि या क्योंकि। अब वह हमेशा सफलता पाता है क्योंकि वह क्या करता है? मेहनत करता है। जो ये सेंटेंस है ना, इसका मीन्स क्या होना चाहिए? वह हमेशा सफलता पाता है क्योंकि वह मेहनत करता है। अब देखो, जो ये हार्डली है ना, तो हार्डली का मीन्स क्या होता है? मुश्किल से। जो हार्डली एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है ना गाइस इस सेंटेंस में, इसका मीन्स क्या होता है? हार्डली का मुश्किल से। क्या होता है गाइस? मुश्किल से। ठीक है ना, मुश्किल से होता है। तो मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि भैया वह हमेशा सफलता पाता है क्योंकि वह मुश्किल से काम करता है, ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रही है क्या? सेंटेंस गलत, मैं हिंदी में भी सेंटेंस गलत बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर हार्डली का यूज करेंगे ना, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वह हमेशा सफलता पाता है क्योंकि वह मुश्किल से काम करता है। क्योंकि वह मुश्किल से काम करता है, तो ये गलत, हिंदी में भी गलत आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं? जबकि क्या होना चाहिए? वह हमेशा सफलता पाता है क्योंकि वह मेहनत करता है, ये होना चाहिए कि नहीं? तो हार्डली ना गलत दिया गया है। आपको किसका यूज करना है यहाँ पे? हार्ड, HARD। तो हार्ड का मीन्स क्या होता है? मेहनत, यहाँ मेहनत से, मेहनत या मेहनत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सेंटेंस में आपको गलती में बता दूं, इसमें ये होना चाहिए ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस। यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, सिंस भी सही है, ही भी सही है। अब ही के बाद क्या आएगा? ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही वर्क्स। उसके बाद क्या आएगा गाइस? ही वर्क्स हार्ड, ना कि हार्डली, क्योंकि जो यहाँ पे हार्ड एडवर्ब का यूज़ होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एज द बॉय केम लेटली। एज द बॉय केम लेटली ही वॉज फाइंड। तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता दूं। जैसा कि, जैसा, एज का मीन्स क्या होता है? जैसा कि। जैसा कि जो बॉय था वो क्या? लेट आया। जैसा कि बॉय लेट आया, उसको क्या किया गया? ही वॉज फाइन, उस पर फाइन लगा गया। जैसा कि बॉय देरी से आया, तो उसके ऊपर क्या लगाया गया? फाइन, मतलब उसको फाइन किया गया। ठीक है, इसका सेंस ये। अब मैं फिर से बता दूं, जो लेटली एडवर्ब है, जो लेटली लिखा है ना गाइस, इसका मीन्स क्या होता है? हाल ही में। क्या होता है गाइस? हाल ही में। इस वाले लेटली का मीन्स क्या होता है गाइस? हाल ही में। तो ये सेंस बैठ रहा है क्या? जैसा कि बॉय हाल ही में आया, जैसा कि बॉय अभी हाल ही में आया, तो उसको पनिश किया गया। तो ये हिंदी भी गलत है। तो हिंदी को एनालाइज करना, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जैसा कि लड़का हाल ही में आया, तो उसको फाइन किया गया। ऐसे सेंटेंस नहीं होना है, ये गलत है। यहाँ पे जो एडवर्ब लेटली है ना, इसका मीन्स होता है हाल ही में। और लेट, देर से को क्या कहते हैं? लेट, LAT। तो इसका मीन्स क्या होता है? देर से, देर से। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसा कि बॉय देर से आया, जैसा कि लड़का देर से आया, तो उसको क्या किया गया? फाइन किया गया। तो यहाँ पे लेटली गलत दिया गया है। लेटली की जगह क्या आना है गाइस? लेट। क्या आना है? लेट। आपको समझ में आ गया होगा।
तो एज द बॉय केम लेट, क्या होगा इसमें गाइस, एज द बॉय केम लेट, ना कि लेटली, क्योंकि लेटली का मीन्स तो हाल ही में होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा जैसा कि लड़का हाल ही में आया और उसको फाइन लगा दिया गया, तो ये सेंस भी गलत है ना। और मैं बोलूँगा जैसा कि लड़का देर से आया, जैसे कि लड़का देर से आया तो उसको क्या किया गया, फाइन किया गया। इज़न्ट इट? समझ में आ रहा है गाइस? तो लेट और लेटली में आपको डिफरेंस याद रखना है। लेटली का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ हाल ही में हुई है, अभी हाल या कोई चीज़ हाल ही में हुई है। और लेट का मीन्स क्या होता है, देर से। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, एनालाइज करते हैं ना। देखिए, आई शेल गो जस्ट नाउ, आई शेल गो जस्ट नाउ। तो मैं आपको पहले इसकी हिंदी बताता हूँ। मैं अभी जाऊँगा, जैसे आपको बोलना है किसी से गाइस कि मैं अभी जाऊँगा, या मुझे बोलना है मैं अभी जाऊँगा, तो आपको याद रखना है जस्ट नाउ जो एडवर्ब है, जस्ट नाउ जो एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपको पता है। इसको हमेशा किसके संग यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपको याद रखना है। जो जस्ट नाउ एडवर्ब है इसको कौन से टेंस के साथ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, जबकि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर। शेल लग गया ना गाइस यहाँ पे, विल और शेल, आपको पता है ना जो विल और शेल होता है ये किसके बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है कि नहीं बताता है। तो देखिए आपको याद रखना है जस्ट नाउ के संग, जस्ट नाउ के संग प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, या प्रेजेंट टेंस का यूज जस्ट नाउ एडवर्ब का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में जस्ट नाउ एडवर्ब का यूज करते हैं। अब बोलोगे सर फ्यूचर में कौन सी आएगी, क्योंकि ये सेंस तो बनना है, मैं अभी जाऊंगा, तो आपको ये याद रखना है आई शेल गो, या तो लगा दो सून, क्या जाएगा गाइस, जस्ट नाउ की जगह या तो आप सून लगा दोगे, या क्या लगाओगे, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। समझ में आ रहा है गाइस? देखो जस्ट नाउ का मीन्स भी अभी होता है, और सून मीन जल्दी ही। जैसे मैं बोलूँगा भैया मैं अभी यहाँ पे स्टे हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, तो मुझे बोलना है भैया मैं अभी जाऊँगा, मैं जल्दी ही जाऊँगा, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, आई शेल गो सून, आई शेल गो सून। जस्ट नाउ का यूज़ नहीं कर सकता मैं। जैसे मैं बोलूँगा मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, तो ये तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैं अभी आया हूँ। तो आई हैव कम जस्ट नाउ, आई हैव कम जस्ट नाउ, ये तो ठीक है। बट अगर फ्यूचर में टेंस होगा तो आपको जस्ट नाउ का यूज़ नहीं करना, या तो सून का यूज करना, या एट प्रेजेंट का। ठीक है, बस मैं आपको ये अंतर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई शेल गो सून, या आई शेल गो एट प्रेजेंट। गाइस आप चीज़ें लिख लेना। जो भी कन्फ्यूज़न, जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब टॉपिक है इंग्लिश का, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, तो आपको चीज़ें सब लिख लेनी है, क्योंकि लिखने के बाद आप वीडियो मेरी बार बार नहीं देखोगे, तो आपका रिटर्न में कोई चीज़ होगी ना, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लोगे कि नहीं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई हैव ज्वाइंड दिस कॉलेज ओनली लास्ट ईयर, आई हैव ज्वाइंड दिस कॉलेज ओनली लास्ट ईयर। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैंने यह कॉलेज लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पिछले वर्ष ज्वाइन किया है, मैंने यह कॉलेज पिछले वर्ष ज्वाइन किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये लास्ट है, जो लास्ट एडवर्ब है, ठीक है ना, जो लास्ट एडवर्ब है ना, हमेशा लास्ट एडवर्ब को आपको यूज करना है किसके संग, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आपको जब भी सेंटेंस में लास्ट दिख जाए, क्या दिख जाएगा इस लास्ट, तो आपको याद रखना उसके संग कौन सी एडवर्ब यूज करेंगे, उसके संग कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट। अब देखिए ये जो टेंस है ना आई हैव, तो ये किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं। क्या लिखा है देखो, आई हैव ज्वाइंड दिस कॉलेज ओनली लास्ट ईयर, मैंने इस कॉलेज को केवल मतलब पिछले लास्ट वर्ष ही ज्वाइन किया, मैंने इस कॉलेज को पिछले लास्ट वर्ष आखिरी वर्ष में ज्वाइन किया। तो आपको याद रखना है जब भी लास्ट दिख जाए तो टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जबकि ये परफेक्ट है तो आपको इसमें से है हटा देना है। तो सही आंसर क्या बनेगा, आई ज्वाइंड,
तो ये पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2, है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, ये पहचान है, ये फॉर्मूला है किसका? पास्ट इंडेफिनेट का। तो यहाँ पे हैज़ और हैव गलत दे दिया गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस? आई ज्वाइंड दिस कॉलेज ओनली लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट के संग कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनेट। याद रखना, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं गाइस। ओके, तो आपको मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हो तो इट मीन्स आप कॉन्शियस हो स्टडी के लिए, क्योंकि आपने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन मैंने अगर आपने देख लिए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप इससे क्या पता चल रहा है? यू आर स्टडी कॉन्शियस, आप अपने अध्ययन के लिए कॉन्शियस हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यू हैव सेड सो लास्ट इवनिंग, सेम पिच का क्वेश्चन आ गया। यू हैव सेड सो लास्ट इवनिंग, मतलब इसका मैं पहले हिंदी बता दूं, क्योंकि हिंदी की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तभी आप सेंटेंस की फीलिंग समझ सकते हो। देखिए, यू हैव सेड सो, आपने ऐसा कहा है, आपने ऐसा कहा लास्ट इवनिंग को। सो का मीन्स क्या होता है? सेंस इसमें सो का जो सो लिखा है ना गाइस, इसमें इसका सेंस क्या है? ऐसा। और सो एक कंजक्शन का काम करता है, तो वो किसका काम करता है? इसलिए। समझ में आ रहा है गाइस? तो आपको सो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मीन्स क्या होता है? ऐसा। तो आपने ऐसा कहा लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, आपने पिछली शाम को ऐसा कहा, तो आपको सीधे सीधे लास्ट दिख गया। तो लास्ट एडवर्ब, जस्ट मैंने समझा था, जब भी लास्ट एडवर्ब आएगा, लास्ट एक एडवर्ब है, जब भी सेंटेंस में लास्ट एडवर्ब आता है तो क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट करते हैं कि नहीं गाइस? पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। बोलो, मैंने अभी समझा करते हैं। तो फिर से वही मिस्टेक है, इनने हैव फिर से लगा दिया, डेलिब्रेटली इन्होंने हैव लगा दिया फिर से, जबकि हमको तो पता है कि भैया जब भी लास्ट आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट करते हैं कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं, ठीक है गाइस। ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली द पोएम, समझना गाइस, ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली द पोएम, इसका मीन्स क्या होता है? उसने साफ साफ रूप से पोएम समझाई। उसने क्लियरली मतलब बिल्कुल साफ तरीके से पोएम को समझाया। अब इसको समझना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है। अब जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, आपको पता है ना क्लियरली क्या है? क्लियरली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियरली क्या है बेटा? क्लियरली का मीन्स होता है साफ साफ तरीके से, तो ये एक है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर? देखो मैंने आपको समझाया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अगर आपने डिटेल में एडवर्ब नहीं देखे तो। देखो अब जैसे मैं पूछूंगा हाउ डिड ही एक्सप्लेन, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ हाउ डिड ही एक्सप्लेन, तो इसका मीन्स क्या है? उसने कैसे समझाया। जो मैंने अभी जो इंग्लिश बोली ना गाइस, हाउ डिड ही एक्सप्लेन, उसने कैसे समझाया। तो जैसे आप मुझसे बोलोगे सर ही एक्सप्लेन क्लियरली द पोएम, तो उसने पोएम को कैसे समझाया? साफ साफ रूप से, ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा हाउ डिड ही एक्सप्लेन द पोएम, हाउ डिड ही एक्सप्लेन द पोएम, और आप आंसर दोगे ही एक्सप्लेन क्लियरली द पोएम। समझ में आया? जब भी हाउ में क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब मैनर होता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको याद रखना है जब भी हम एडवर्ब मैनर का यूज करेंगे तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या आती है? आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है गाइस? एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो कब आती है? आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे द पोएम है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? इस सेंटेंस में द पोएम ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो आपको मैं ये बता दूँ इसमें गलती क्या हुई है, कुछ मिस्टेक नहीं है। पोएम इस साइड आनी है और क्लियरली इस साइड जाना है, तो द पोएम इस साइड आएगा, द पोएम आ गया इस साइड, ठीक है। द पोएम इस साइड आ गया और क्लियरली इधर चला गया, क्योंकि जो एडवर्ब मैनर है वो कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट के बाद। तो ही एक्सप्लेन द पोएम, आंसर क्या बनेगा? ही एक्सप्लेन द पोएम, फिर आ जाएगा क्लियरली,
और सब कुछ सही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, जैसे क्लियरली आ गया, ब्यूटीफुली आ गया, जिसमें एल वाई लग जाए, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्लियरली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, साइलेंटली, क्विकली, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये कब आती है? हमेशा आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे एडवर्ब का प्लेसमेंट गलत है। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आई डू चेयरफुली, आई डू चेयरफुली माई ड्यूटीज़। कितना कितना अच्छा स्टेटमेंट है, समझना। मैं अपने कर्तव्यों को, मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से करता हूँ। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, आपको भी फॉलो करना है, मुझे भी। तो मेरा कोई काम है, अगर मैं उसको चेयरफुली करूँगा तो कितना अच्छी बात होगी। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसी काम को अगर चेयरफुली कर रहा हूँ तो शायद मेरे जो सब्सक्राइबर है वो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो मेरा वॉच टाइम हावर्स है, वो मेरे वॉच टाइम हावर जो वीडियो का, वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटीज़ को चेयरफुली करना चाहिए। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको एक इसका मैसेज बताया है स्टेटमेंट का। ठीक है, बट अपन बात करेंगे एडवर्ब की। इसमें एडवर्ब में क्या गलती है? तो देखो, आई डू चेयरफुली माई ड्यूटीज़, मैं अपने कर्तव्यों को अच्छे से, खुशी से करता हूँ। तो फिर से देखना, अब चेयरफुली क्या है आपको गाइस, मैंने अभी बताया था, जिसमें एलवा लग जाए, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे जो माई ड्यूटीज़ है ना, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये माई ड्यूटीज़ हो गई ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, चेयरफुली। तो फिर सेम मिस्टेक है। अब ये माई ड्यूटीज़ इस साइड जानी है और चेयरफुली इस साइड आना है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा? आई डू माई ड्यूटीज़, फिर आएगा चेयरफुली। आई डू माई ड्यूटीज़ चेयरफुली, इज़न्ट इट? होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इतना पैनिक नहीं लेना, सिंपल बात याद रखना है। एडवर्ब ऑफ मैनर कब आता है? जब किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। जैसे मैं बोलूँगा आई स्पीक इंग्लिश ब्यूटीफुली, आई स्पीक इंग्लिश ब्यूटीफुली, तो मैंने क्या बोला? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब कैसे बोलता हूँ? सुंदरता से, मतलब अच्छे तरीके से। तो मैं क्या बोलूँगा? आई स्पीक इंग्लिश ब्यूटीफुली, इज़न्ट इट? अब मैं जैसे बोलूँगा आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मैंने क्या बोला? मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और फ्लुएंटली क्या हो गया? इंग्लिश बोलने का तरीका हो गया कि नहीं? तो फ्लुएंटली क्या था? उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, इज़न्ट इट? तो प्रैक्टिकली ना आपको सेंटेंस माइंड में बनाते रहना है। ठीक है ना, मतलब एक वीडियो को देखने से सब चीज़ें क्लियर नहीं होती। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि आप सोचो मेरी वीडियो देख लो आपको एडवर्ब आएगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी मेहनत करना, वो भी चेयरफुली। कैसे करना है मेहनत? चेयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट, ही लुक्स नेवर सैड। कितना अच्छा क्वेश्चन है। वह कभी भी दुखी नहीं दिखता है, वह कभी भी दुखी नहीं दिखता है। तो आपको याद रखना, जो नेवर एक एडवर्ब है, इसमें नेवर क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एक एडवर्ब है। और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ, देखो मैं बताता हूँ, ये है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है ना, यहाँ इसको यही बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आपको याद रखना है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब क्या होती है? एडवर्ब फ्रिक्वेंसी। ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती हैं। ये वाले एडवर्ब कब आते हैं? सब्जेक्ट के बाद। या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगी, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, या तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, या सब्जेक्ट के बाद आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के बाद सीधे रखना है यहाँ पे नेवर। तो आंसर क्या बनेगा? ही नेवर। ही के बाद आपको क्या रखना है गाइस, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये ही है ना, तो ही के बाद क्या रखना है आपको? नेवर। ही नेवर, नेवर का प्लेसमेंट यहाँ पे होगा ही के बाद। तो ही नेवर लुक्स सैड, तो ये गलत है, यहाँ पे गलत प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। अगर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में कोई कन्फ्यूज़न है, एडवर्ब ऑफ नंबर में कन्फ्यूज़न है, तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझा के रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बहुत सिंपल टास्क है। यू कैन ओनली पास व्हेन यू वर्क हार्ड। तो देखो इसका मीन्स क्या होता है? आप पास हो सकते हो, आप पास हो सकते हो जब आप क्या करते हो? मेहनत करते हो।
आप पास हो सकते हो जब आप मेहनत करते हो। तो आपको याद रखना ओनली इसमें एडवर्ब है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है उसमें किसकी मिस्टेक है गाइस? एडवर्ब की। क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो यू कैन ओनली पास व्हेन यू वर्क हार्ड। आप पास हो सकते हो जब आप क्या करोगे? तो जो ओनली का प्लेसमेंट है ना, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आप बोलो सर बार बार बोलते हो, आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो अभी क्वेश्चन समझा रहा है, तो आप तो समझा दो, तो मैं अभी भी समझा रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। तो देखिए, जो ओनली का प्लेसमेंट होता है ना, ओनली का प्लेसमेंट जब करते हैं जब किसी शब्द को फोकस, मतलब किसी शब्द को कंसंट्रेट होके बताया जाता है, मतलब किसी शब्द के बारे में स्पेशली बताया जाता है, उसके पहले ओनली आता है। जिस भी मतलब ओनली ऐसा शब्द है जो किसी विशेष शब्द को मॉडिफाई करता है या किसी विशेष सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो समझना, जैसे ये लिखा है यू कैन ओनली पास, मतलब आप केवल पास हो सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है भैया केवल पास कोई एक व्यक्ति हो सकता है। जैसे मैंने ओनली लगा दिया पास के पहले, क्योंकि ओनली का प्लेसमेंट क्या होता है? जिस शब्द को वो मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा। अब यहाँ पे पास लिखा है, समझना, मतलब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट आप इजी में समझो। अगर मैं बोलूँ यू कैन ओनली पास, मतलब केवल आप ही पास हो सकते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। मतलब पास, जो पास है ना, केवल ओनली हो सकता है क्या? पास तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ओनली का प्लेसमेंट है ये गलत है। ओनली कहाँ पे आना है? देखो इसमें सेंटेंस समझना, आप पास हो सकते हो केवल, आप पास हो सकते हो केवल तभी जब आप क्या करते हो? मेहनत। तो यहाँ पे जो पास के बाद ओनली आना है, जो ओनली का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ये पास हो गए ना, मतलब यू कैन ओनली पास, आप पास हो, सॉरी यू कैन पास, क्या होगा? यू कैन पास, आप पास हो सकते हो। ओनली तभी, तभी सिर्फ, कौन सी कंडीशन है पास होने की? आप पास तो हो सकते हो, यू कैन पास। ओनली यू वर्क हार्ड, मतलब जब आप मेहनत करते हो, जब आप मेहनत करते हो तभी पास होते हो कि नहीं? तो ये पूरा ये फोकस है ना ओनली का किस पे? व्हेन यू वर्क हार्ड पे। ओनली का फोकस किस पे? ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस पूरे स्टेटमेंट को। तो इस ओनली का स्टेटमेंट ये होगा, ठीक है ना। और डिटेल में ओनली को समझने के लिए मेरी वीडियो भी हैं, अभी मैंने आपको रफली बता दिया, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज इनफ प्लीज्ड टू हेल्प मी। तो इसका मीन्स क्या होता है? वह बहुत खुश था। ही वॉज इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से या काफ़ी। वह बहुत खुश था मेरी मदद करके। तो मैं आपको पहले भी, इससे पहले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार बताता हूँ। जो ये इनफ एडवर्ब है, जो इनफ है ना, ENOUGH, इनफ हमेशा कब आता है? पहले एडजेक्टिव आता है। इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? जो इनफ एडवर्ब है उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, ना कि बाद में। समझ में आ रहा है? इनफ का यूज कब करते हैं? किसी भी इनफ का यूज कब करते हैं? पहले एडजेक्टिव रखते हैं, ठीक है ना। मतलब इनफ कब आता है? पहले एडजेक्टिव आएगा फिर इनफ का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये इनफ है। अब ये प्लीज़ क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब प्लीज़ हो गया अपना प्लीज़, प्लीज़ क्या हो गया? एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव पहले आता है और इनफ बाद में जाता है, जाता है कि नहीं? तो इनफ का यूज कब करते हैं? सबसे पहले एडजेक्टिव आता है फिर इनफ आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना इनफ का गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही वॉज प्लीज्ड इनफ, ही वॉज प्लीज्ड इनफ टू हेल्प मी। तो आपको बहुत सिंपल टास्क है इनफ की, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। इनफ एज एन एडवर्ब यूज करते हैं ना, तो आपको याद रखना है इनफ कब आता है? हमेशा एडजेक्टिव के बाद। कब आएगा? एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव इसमें प्लीज़ है ना, तो प्लीज़ पहले आना है फिर इनफ आना है। तो ही वॉज प्लीज इनफ टू हेल्प मी। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो शायद आपको ज़रूर पसंद ही आई होगी। यदि आपने ये 10th नंबर का क्वेश्चन तक आप मेरी वीडियो तक आ गए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है ना। और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियो बनाने के लिए। इज़न्ट इट? तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।